देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, हम एक गंभीर विषय पर आज आपसे चर्चा करने के लिए दोबारा जुड़े हैं। हमारे नौगांव जनपद में आता है ग्राम गंज करारा, जहाँ पर एक मंदिर है, जिस मंदिर के भरण पोषण भगवान के प्रसाद हेतु 365 बीघा जमीन राजाओं ने दान दी थी। लेकिन आज उसकी दुर्दशा देख के हमें भी दुख हुआ। हमने आज एक लक्ष्य लिया है कि इस मंदिर में जो बाबा भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस सभी चीज़ों का आप तक पहुंचाने का वादा कर रही है प्रदेश टाइम न्यूज़। इसी सिलसिले में ग्रामीणों ने और वहां के युवराज ने कलेक्टर से एक शिकायत की है कि वहां के फर्जी बाबा द्वारा 365 बीघा जमीन में से कुछ हिस्से का अंश उनने जो NHI में आया था वो 5 लाख रुपए से ऊपर है, वो भी गमन कर लिया, जिसका मुकदमा सागर कमिश्नरी में चल रहा था, जिसका फैसला भी हो चुका है। उस फैसले पर सागर कमिश्नर द्वारा इसे फर्जी बाबा कहते हुए इससे वसूली का आदेश भी जारी हुआ है, लेकिन अभी तक उससे कोई वसूली नहीं की गई। यह तो बहुत छोटी बात है। 365 जमीन की खेती का पूरा वो अपने ऐश और आराम में बर्बाद करता है और उसी को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है। तो आइए हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्या कैसा मामला है दिखाते हैं और एक और वादा करते हैं कि इस मंदिर में कई रहस्य हैं। जिस तरीके से बाबा ने मंदिर की जमीन को अपने तरीके से लगाकर उसके पैसे खाए हैं। हमने यह गाना आपको ये इसलिए नहीं सुनाया कि हमें शौक़ है, बल्कि आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि अभी इंसान की ज़मीन जायदाद पर मरता था, लेकिन अब ईश्वर के नाम की हुई ज़मीन पर भी उसकी नीयत खराब हो गई। लेकिन ग्राम पंचायत करारागंज की ज़मीन को लेकर के जो 365 बीघा ज़मीन को उसको ग्रामीण यहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन देने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर देने आए हैं, हम उनसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। क्या मुद्दा था, क्या समस्या है आपको? 365 बीघा जमीन में उत्तर प्रदेश के बाहरी आदमी के द्वारा उस पर कब्जा है, जो कि अपने आप को पुजारी बताता है। हालांकि ऐसा प्रशासनिक सेवा में नहीं है कि पुजारी है, और फर्जीवाड़े तरीके से 5,12,523 रुपये ये अपने ऊपर चेक बनवा के घोटाले में कर लिए, हड़प लिए और पूरे मंदिर की ज़मीन पे कब्जा किए हैं। तो क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। कलेक्टर साहब ने 7 दिन का वक्त दिया है कि 7 दिन बाद देखेंगे। तो जन सुनवाई में जो आवेदन देने आए थे उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब को हमने अपनी बात बताई है। इस करारा रियासत के जो राजा रहे हैं उन्होंने उस टाइम पर, उनके आज पुत्र हैं वो हमारे साथ हैं। उन जमीन को लेकर के आपका क्या कहना है? हम आपसे बात करें। करारागंज में जो ज़मीन है मंदिर की, वो गरौली रियासत से लगाई गई थी, क्योंकि करारागंज गरौली रियासत का गांव था, हमारे पूर्वजों ने लगाई थी। गरौली मंदिर में भी 365 बीघा लगाई थी हमारे पूर्वजों ने, और इसी तरह करारा में भी 365 बीघा ज़मीन लगाई गई। अब वो शासन को दी गई थी, जब राज शासन ख़त्म हुआ तब वो शासन को दी गई थी, और तब से वहाँ पे एक पुजारी पहले नियुक्त थे। उसके बाद कलेक्टर प्रबंधक जब से हुए हैं तब से ये पुजारी वो उसको अपना कह रहे हैं, ज़मीन वो उनकी खुद की है, जबकि उनकी नहीं है, शासन की है। अब वहाँ काफ़ी साल से वो लोग खेती कर रहे हैं, वो मंदिर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मेरी कलेक्टर साहब से इस मामले में बात हुई है। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, कि पूरी मदद करने के लिए जो भी हमको कागज़ चाहिए, और जबलपुर में इसके लिए केस लड़ा जाएगा। दूसरी चीज़, किसी व्यक्ति ने जो अपने आप को पुजारी बताता है, ये कमिश्नर में केस सागर कमिश्नरी में केस हारा है। कमिश्नरी द्वारा जो आदेश हुआ है उसमें इस आदमी को फर्जी पुजारी कहा गया है और इससे वसूली करने के लिए कहा गया है, जो कि तहसीलदार से मेरी बात हुई है, और तहसीलदार साहब उसका भी पालन करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और हम सब गाँववासी मिलके, शासन मिलके हम लोग केस लड़ेंगे। लेकिन प्रदेश टाइम न्यूज ने उसके कई रहस्य खोले हैं। परत दर परत आपको सभी रहस्य हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि बाबा ने कब से कितना भ्रष्टाचार करके कितनी संपत्ति बनाई और कितने परिवारों को अपने दी। प्रदेश टाइम न्यूज के लिए देवेंद्र कुशवाहा के साथ मैं पुष्पेंद्र सोनी।
अगले अपडेट में फिर आपसे मुलाकात हो गई। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।